राधा स्वामी जी। महाराज जी, इन कुओं को भरने के बदले क्या इसको उपयोग में नहीं लाया जा सकता? उदाहरण के लिए उनमें मशरूम उगाए जा सकते हैं। महाराज जी हंसते हुए, इनमें से एक आप ले लें और उनमें मशरूम उगाने की कोशिश करें। आप तो जानते ही होंगे कि अगर कुएं से पानी न निकाला जाए तो पानी सड़ांध मारने लगता है और कुओं में जहरीली गैस पैदा हो जाती है। कई लोग पुराने कुओं में गिर कर जहरीली गैस के कारण मर जाते हैं क्योंकि उनमें ताज़ा हवा नहीं पहुंचती। प्रश्न: क्या कुएं को किसी तरह नीचे से ही बंद नहीं किया जा सकता? महाराज जी, कुएं को ऊपर से बंद किया जा सकता है, पर गैस फिर भी अंदर रहती है और किसी भी समय ढक्कन तोड़कर बाहर निकल सकती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि कुएं को रेत से भरकर समतल कर दिया जाए। हम पहले भी 2 कुएं भरकर उन पर 1 या 2 कमरे वाले क्वार्टर बना चुके हैं। इसी तरह इन कुओं को भी भरना पड़ेगा। मैंने डेरे के इंजीनियरों से सलाह ली है। उनका ख्याल है कि खाली कुएं को ऊपर से बंद करना खतरनाक हो सकता है। दीवान साहिब: हुजूर, एक बार कपूरथला में एक कुएं का ढक्कन टूट गया था और उसमें एक हाथी गिर पड़ा। महाराज जी, कुएं के ऊपर लगाया गया ढक्कन लीक कर सकता है, टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। समय बीतने पर जब लोगों को यह पता नहीं रहता कि नीचे कुआं है तो कई प्रकार की दुर्घटनाएं हो सकती हैं। सो कुएं को भर देना ही बेहतर है। प्रश्न: महाराज जी, मुझे यह बात समझ नहीं आती कि आप कुएं के अंदर दीवार किस प्रकार बना लेते हैं। महाराज जी, मेरा ख्याल है कि यह हुनर हमने ईरान से सीखा है। यह बहुत पुराना तरीका है। शायद मैं इसकी पूरी कारीगरी तो आपको न समझा सकूं, फिर भी जितना मैंने देखा है बताने की कोशिश करूंगा। कुआं बनाने वाले 15-20 फीट गहरा खड्डा खोद कर रेत की तह तक पहुंच जाते हैं। फिर लकड़ी का एक मोटा बड़ा गोला चक्कर बनाकर उसे रेत पर रख देते हैं और उसके ऊपर दीवार बनाना शुरू करते हैं। फिर दीवार के नीचे की रेत को खोद कर निकाल लेते हैं और दीवार के ऊपर रेत से भरी बोरियां रख देते हैं। दीवार अपने और बोरियों के वजन से नीचे बैठ जाती है। चक्कर के ऊपर दीवार उठाते जाते हैं और उसके नीचे से रेत निकालते जाते हैं। आखिर दीवार नीचे पानी की सतह तक पहुंच जाती है और कुआं तैयार हो जाता है। यह बहुत पुराना और बहुत मुश्किल तरीका है। प्रश्न: क्या यहाँ की जमीन के नीचे पत्थर नहीं है? महाराज जी, नहीं, यहाँ पत्थर नहीं है। यहाँ या तो रेत है या मिट्टी। कहीं कहीं बहुत सख्त है, पर पत्थर नहीं है। अब तो हम ट्यूबवेल लगवा रहे हैं जिन्हें मशीन के द्वारा बोर किया जाता है। 2 दिन में ही पानी की तह तक पहुंच जाते हैं और पानी निकालना शुरू कर देते हैं। कुएं के लिए यहाँ 6 से 7 फीट तक खुदाई करनी पड़ती है, पर ट्यूबवेल के लिए करीब 300 फीट की गहराई तक जाना पड़ता है क्योंकि ट्यूबवेल से बहुत ज़्यादा पानी खींचा जाता है। ट्यूबवेल पर हाथ से या बिजली से चलाने वाला पंप लगाया जाता है। प्रश्न: गहरे कुएं में पानी ऊपर धरती की सतह पर चढ़ जाता है या नीचे ही रहता है? महाराज जी, आम कुओं के लिए नहीं, सिर्फ ट्यूबवेल के लिए ही 300 फीट गहराई खुदाई करनी पड़ती है। साधारण कुएं तो 60-70 फीट गहरा ही होता है और ज़्यादा हुआ तो 90 या 100 फीट गहरा हो सकता है, इससे अधिक नहीं। प्रश्न: ट्यूबवेल पानी में क्या ट्यूबवेल में पानी ऊपर धरती तक आ जाता है या इसे पंप के द्वारा नीचे से ऊपर लाना पड़ता है? महाराज जी, बहुत नीचे से ऊपर खींचना पड़ता है। धरती की सतह से करीब 300 फीट तक नीचे जाना पड़ता है। फिर इसे धरती की सतह से भी 80 फीट ऊपर खींचकर पानी की टंकी में भरना पड़ता है। यहाँ से पानी पूरी
बस्ती में जाता है। प्रश्न, क्या यह पानी बहुत सख्त या भारी है? महाराज जी, यह पानी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। प्रश्न, जो कुछ आपने कल कहा था, मैं उसी सिलसिले में सोच रहा था कि रेत का निर्माण करना कहाँ तक ठीक होगा, क्योंकि यह दीवार असल में रेत पर खड़ी है। महाराज जी, हाँ, यह ठीक है कि दीवार रेत पर खड़ी है, पर इसकी नींव चट्टान पर है। हमने नींव काफी गहरी खोदी है और दीवार गिरेगी नहीं। दीवार के गिरने के बारे में चिंता न करें, क्योंकि इसका निर्माण प्रेम और श्रद्धा के साथ हो रहा है। यह प्रेम और श्रद्धा की नींव पर बन रही है और यही चट्टान है। आप जानते हैं कि संसार में कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रह सकती। अगर मिस्र के पिरामिड और चीन की दीवार सदा नहीं रह सकती, तो इस दीवार की चिंता क्यों की जाए? यह अपना कार्य कर रही है, पर आखिर इनकी भी अपनी मियाद या अवधि है। प्रश्न, महाराज जी, क्या यहाँ का सारा विकास कार्य और निर्माण की योजना सब आप ही बनाते हैं? महाराज जी, नहीं, हमारे यहाँ बहुत योग्य इंजीनियर हैं। बोलाकानी साहिब और लाल साहिब बहुत अनुभवी इंजीनियर हैं। वे सारे निर्माण कार्य की योजनाएं बनाते हैं। हम सब मिलजुल कर काम करते हैं। ये इस कार्य में कुशल लोग हैं, जिन्हें सारी बारीकियों का ज्ञान है। प्रश्न, पूरा निर्माण कार्य बहुत ही सुंदर ढंग से होता है। आपने फरमाया था कि आप लंगर को बड़ा करना चाहते हैं। यह प्रश्न अक्टूबर 1971 में पूछा गया था। महाराज जी, मेरा विचार है कि हम दिसंबर के अंत तक यह कार्य पूरा कर लेंगे। मैं चाहता हूँ कि नदी को जा रही सड़क तक की सारी जमीन लंगर को में मिल जाए। हम लंगर को अब से दुगना करके उनके चारों ओर दीवार बना देंगे। इस कार्य के चलते समय आपस में कुछ लोग यही होंगे आप में से कुछ लोग यही होंगे। प्रश्न, इसके लिए लोहे का ढांचा बन गया है, अभी बनना है? प्रश्न, महाराज जी, यह लोहे का ढांचा असल में एक बहुत बड़ा शेड है। इसकी बहुत बड़ी छत है, जो खास तौर पर बनाए गए लोहे के ढांचे के सहारे पर स्थित रहेगी। यह कार्य फौरन शुरू नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि किसी फर्म को इसका ठेका देना है और उसमें कुछ समय लगेगा। वे लोग खुद आकर शेड बनाएंगे। हम इस प्रकार का भारी कार्य खुद नहीं कर सकते, पर हमारा अधिक ध्यान तो खुली जगह की ओर है, जिसमें बैठकर लोग लंगर छक सकेंगे। मौजूदा लंगर में करीब 35,000 लोग एक बार में बैठकर भोजन कर सकते हैं, और इतने लोगों को एक बार खाना खिलाने में आधा घंटा लग जाता है। आधे घंटे में अगर 35,000 लोग खाना खाएं, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2 लाख को खाना खिलाने में कितना समय लग जाएगा। इसके हिसाब से सवेरे का खाना ख़त्म नहीं होता कि शाम का शुरू हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि लंगर को दुगना कर दिया जाए, ताकि एक बार में करीब 50 से 60,000 लोग बैठकर खाना खा सकें। इसके लिए लोगों को ज़मीन पर बैठकर खाने के लिए काफ़ी जगह चाहिए। फिर बढ़ रही ज़रूरतों के अनुसार हमें बर्तन भी खरीदने पड़ेंगे और अधिक रोटियां, दालें आदि बनाने की व्यवस्था भी करनी होगी। रोटियों की मात्रा बढ़ाने के लिए लोहे के बहुत बड़े तवे की गिनती भी बढ़ाई गई है और लोहे को चौड़ा भी कर दिया गया है, ताकि हर लोहे के आसपास अधिक लोग बैठकर रोटियां बना सकें। इसी प्रकार दाल और सब्जी बनाने का स्थान भी पहले से बड़ा कर दिया गया है। ज़रूरत केवल खाली स्थान की है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संगत बैठकर खाना खा सके। हम ज़मीन को समतल करके तथा उसके आसपास दीवार बनाकर दिसंबर के अंत तक यह कार्य पूरा कर लेंगे। प्रश्न, कुछ लोग दिन भर काम करते नजर आते हैं, क्या वे सभी सत्संगी हैं? महाराज जी, नहीं, हमें कुछ मजदूर भी काम पर लगाने पड़ते हैं। ये लोग दिन भर
और कारीगरों के साथ काम करते हैं। ये पास के गाँव से दैनिक रोजी वाले मज़दूर हैं। हो सकता है कि ये सत्संगी हों, पर इनको इस काम के लिए दैनिक वेतन दिया जाता है। संगत तीसरे पहर घंटे 2 घंटे के लिए ही सेवा पर जाती है। प्रश्न आँखों के अस्पताल के पास जो छोटे-छोटे मकान बनाए जा रहे हैं, क्या वे डेरे वासियों के लिए हैं? महाराज जी, ये मकान पहले ही अलॉट हो चुके हैं। हम 68 एक कमरे वाले क्वार्टर लोगों के रहने के लिए बना रहे हैं। हमारे यहाँ कई पुराने सत्संगी हैं और सोसाइटी ने ये मकान उनको अलॉट कर दिए हैं। हर मकान में 1 कमरा और 1 बाथरूम होगा। यहाँ लोगों को बस इतना ही चाहिए। नए साल में हम ये नए सेक्रेटेरिएट शौचालय का काम शुरू कर रहे हैं। इसमें डेरे के सब दफ्तर इकट्ठे एक स्थान पर कर दिए जाएंगे। इस समय कोई दफ्तर नहीं है। कोई कहीं दादा लीला राम का दफ्तर कहीं पर है, खन्ना साहिब का कहीं और वैसोंधी साहिब का कहीं और बोलाकानी का ऑफिस कहीं किसी अन्य जगह है और मेरा ऑफिस कहीं है। इसलिए एक सेक्रेटेरिएट बनवा रहे हैं जिसमें सब दफ्तर एक स्थान में आ जाएंगे। खन्ना साहिब सेक्रेटरी और सहायक सेक्रेटरी का निवास स्थान दफ्तर की ऊपर की मंजिल पर होगा। नीचे की मंजिल में सारे दफ्तर रहेंगे और ऊपर की मंजिल इन दोनों के रहने के लिए होगी। प्रश्न सेक्रेटेरिएट कहाँ पर बनाया जाएगा? महाराज जी, अस्पताल के सामने जहाँ आजकल पूछताछ का ऑफिस है। हम बड़े सत्संग घर के अहाते को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये सब स्थान एक दूसरे से मिलकर अच्छे प्रभाव पैदा कर सकें। हमने सत्संग घर के मैदान की ऊंची दीवार हटा दी है और इसके स्थान पर लोहे के जंगले वाली छोटी दीवार बना रहे हैं। प्रश्न क्या यह सेक्रेटेरिएट डेरे के बीच में होगा? महाराज जी, यह बस्ती के बीच में होगा ताकि डेरे आने वाले लोगों को दफ्तर ढूंढने में कठिनाई ना हो। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए आने वाले भी बिना इधर-उधर देखे दफ्तर पहुंच सकेंगे। सब बसें यहाँ आती हैं और यह चौक डेरे की चहल-पहल का केंद्र है। सेक्रेटेरिएट और सहायक सेक्रेटरी को हमेशा पता रहेगा कि कौन आ और जा रहा है। वे सारे डेरे पर नज़र रख सकेंगे। सत्संग घर की दीवार को हटाने का एक कारण यह भी था कि अपने कमरों से ही सेक्रेटरी की दृष्टि सारे दरवाजे पर गांव के पास तक जा सके। राह में कोई रुकावट नहीं होगी। असल में हमारे पास पैसे की नहीं, राज और कारीगरों की कमी है। हम कोई अच्छा ठेकेदार ढूंढ रहे हैं और आशा है कि वह नए साल के प्रारंभ से काम शुरू कर देगा। प्रश्न क्या ठेकेदारों को ढूंढने के लिए दूर जाना पड़ेगा? शायद जालंधर से लाना पड़े। महाराज जी, हम चंडीगढ़ से ठेकेदार ला रहे हैं। हमने अपने इंजीनियर लाला बरकत राम जी से कहा है कि वे कोई अच्छा ठेकेदार ढूंढ लें जो अपने राज मजदूर खुद साथ ला सके। हमारे पास राज और मजदूरों की कमी है। हमारे यहाँ के काम करने वाले केवल सड़कें बना सकते हैं, छोटे कमरे बना सकते हैं, मरम्मत का काम कर सकते हैं। सेक्रेटेरिएट बनाने में करीब 1 साल लगेगा क्योंकि यह काफ़ी बड़ा काम है। इसमें काफ़ी खर्च आएगा, शायद 10 लाख रुपए तक खर्च हो क्योंकि नीचे सारे दफ्तर तथा ऊपर निवास के लिए घर बनाए जाएंगे। मेरा दफ्तर भी इसी भवन में होगा और मीटिंग करने के लिए एक हॉल भी होगा।
प्रश्न: क्या प्रकाशन विभाग के दफ्तर भी इसी में होंगे? महाराज जी, प्रकाशन विभाग यहाँ भी है, वहीं रहेगा, क्योंकि उन्हें किताबें रखने के लिए स्टोर चाहिए। किताबें रखने के लिए अलग स्टोर बनाने की भी स्कीम है। राधा स्वामी जी।